तो गाइस सुबह के बज गए 7 और मैं बकरिया को चराने ले आया। तो गाइस मैंने बकरिया को चरा के थान के अंदर कर थान पूरा फूल गया है गाइस, जैसे कि मैंने बताया था आज होने वाला। सुबह के बज गए 7 और मैं बकरिया को चराने ले आया। ये हम लोग का ही खेत है, वहाँ पे भिंडी लगाए थे लेकिन एक हफ्ता पानी आ रहा था जिसकी वजह से खोदने का समय ही नहीं मिला, तो पूरा घास हो गया। तो अब उसको सोच रहे हैं जुताई करके दूसरा खेती लगाएंगे, इसीलिए चला दे रहे हैं। और इधर आधा में प्याज लगा हुआ है, प्याज तो हो गया और प्याज का निकाई भी कर दिया है। देखिए एकदम फ्रेश प्याज दिख रहा है। ये समय से पहले ही कर दिए थे लेकिन वो मौका ही नहीं मिला, इतना बारिश ही हो रहा था रोज़ रोज़। तो आज मैं चलाने ले आया अपने ही खेत में, अभी चल के पेट भर जाएगा और फिर मैं ले जाऊंगा। और मैंने अब एक और स्टार्ट किया है, जो गांव में जो बकरिया रहता है ना, ब्लैक बंगाल, उसका भी मैंने स्टार्ट किया है, तो वो भी मैं दिखाऊंगा। अभी फ़िलहाल एक से स्टार्ट किया है वो, क्योंकि वो बहुत जल्दी ग्रो करता है ना और उसका जो बच्चा देने की कैपेसिटी वो ज़्यादा है, इसलिए मैंने एक से ही स्टार्ट किया है। और इन लोग थोड़ा कम देता है, 1 या 2 ही देता है, इसीलिए इन लोग को ज़्यादा रखना पड़ता है। और जो ब्लैक बंगाल है वो सबसे ज़्यादा बच्चा देने वाला बकरी जो होता है झारखंड और बंगाल में जो मिलता है, ब्लैक बंगाल जो सबसे ज़्यादा बकरे देते हैं, 4-5 तक दे देती है गाय। इसलिए उन लोग का भी रखूँगा, क्योंकि उन लोग क्या है ना, गाँव में ज़्यादातर बिकता है, जैसे कोई पूजा हो गया तो ज़्यादातर वही वाला लेता है, इसीलिए वाला रखूँगा। और ये जो है ये शादी और पार्टी के लिए। तो चलिए मैं चला के इन लोग को ले जाऊँगा। अभी फ़िलहाल खाना खा रही है। तो गाय मैंने बकरिया को चला के फार्म के अंदर कर दिया और पानी भी दे दिया। आज जल्दी घुसाया इसलिए क्योंकि मैं आप लोग पहले दिखाता। देखिए इसका थन पूरा फूल गया है गैस, और मुझे लगता है इसका टाइम आ गया, क्योंकि ये 2-3 बार बैठ गया चलते चलते अपने आप। मुझे लग रहा है इसका आज टाइम है, या आज या कल हो जाएगा, इसलिए जो बार बार बैठ जा रहा था और घर की तरफ दौड़ रहा था, इसमें मेरे को सबको लाना पड़ा। तो अभी मैं आज दिन भर फार्म के ही अंदर रखूँगा और बाहर और फार्म पे ही खाना दूँगा, क्योंकि अब एक को छोड़ के सबको चराने नहीं ले जाता। ऐसे तो मैं अभी चराने नहीं ले जाता हूँ, क्योंकि ग्रास चारों तरफ ख़त्म हो चुका है और मैं चराने वहीं पे ले जाता हूँ। जैसे किसी का खेत या बाड़ी खाली हो गया है, वहाँ पे मैं चराने ले जाता हूँ, क्योंकि अभी तो पूरा फील्ड में या तो मैदान में घास ख़त्म हो गया है और पानी आया है, तो इसकी वजह से भी उगेगा, लेकिन हफ्ता भर टाइम लगेगा, 1-2 हफ्ता। तो आज तो यहीं पे रखूँगा और यहीं पे खाना दूंगा। वैसे भी चारा मैंने इकट्ठा कर रखा है, चलिए मैं आपको चारा दिखाता हूँ। तो गाइस चारा तो अभी बहुत सारा है, वहाँ पे उतना सारा चारा है, ये चारे का कमी नहीं है। और वैसे भी मेरा चारा उग गया है, अभी मैं कटिंग कर दे रहा हूँ। ये तो नहीं कटिंग करूँगा, ये तो जब बढ़ेगा तब जाके कटिंग करूँगा। फिलहाल मैं उसके साइड में आजू बाजू में जो ग्रास उगा है वो सब कटिंग करके दे रहा हूँ। और अभी बहुत सारा है, इधर भी है और इधर भी है, इतना सारा ग्रास है। अभी ग्रास की कमी नहीं मेरे पास, तो इसका बारिया खेत खाली है तो तभी मैं चलाने ले जाता हूँ, बाकी ऐसे चलाने नहीं ले जाता हूँ, फार्म पे ही देता हूँ। और मेरे पीछे का पूरा पर्दा उखड़ गया उस दिन, जिस दिन पूरा बारिश हुआ था ना, आंधी तूफान आया था, उसकी वजह से पूरा फार्म तबाह हो गया। और इन लोग में एक खासियत है कि अभी जितना भी ग्रास उगा है ना यहाँ पे, मतलब जो ब्लैक बंगाल की जो हमारे इधर की जो बकरियाँ मिलता है, उसका उन लोग जो ग्रास खाता है वो सिर्फ ग्रास ही खाता है। और आज अगल बगल में जो है, जैसे कि ये ग्रास हो गया, ये नहीं खाता है, ये भी नहीं खाता है। जो देसी बकरी जो हमारे गांव में मिलता है वो सब नहीं खाता है। लेकिन इन लोगों में ये खूबी है कि सारे ग्रास खा जाते हैं। यहाँ पे भी जितने भी ग्रास दिख रहे हैं ना, सारे के सारे खा जाते हैं। यही एक अच्छा खाबी है और मैं इसीलिए इसका पालन भी कर सकता हूँ, क्योंकि बिना ग्रास के भी ये सब जितना भी दिख रहा है ना, ये सब हमारे इधर के जो ब्लैक बंगाल जो बकरिया है वो सब नहीं खाता, लेकिन ये सब खा जाता है। जितना भी ग्रास दिख रहा है ना सारा खा जाता है, A to Z कुछ भी नहीं छोड़ता है गाइस। तो इसमें एक यही खूबी है। ये भी ग्रास जो कांटेदार होता है ये भी खा जाता है, तो जितने भी ग्रास है सारे खा जाते हैं। इसको खिलाने में आपको टेंशन नहीं लेना है, कम में ही खा जाए। तो इन लोगों को खिलाने में हमको यही टेंशन लेता है कि कौन सा ग्रास लाए, कौन सा ग्रास खाएगा। इन लोग सारे ग्रास खा जाता है, तो आपको टेंशन नहीं लेना कि कोई ग्रास खाएगा कौन नहीं खाएगा। फिलहाल फार्म पे अंदर है और दिन भर यहीं पे रहेगा अभी। और पानी समय पे पीते जा रहा है। मैं जा रहा अभी मुँह धो के खाना खाने, फिर 1 घंटे बाद चारा काट के मैं इन लोग को दे दूँगा। तो चलिए गाइस, जैसे कि मैंने बताया था आज होने वाला है, मेरे को मालूम ही नहीं था। मैं अभी आके देखा हूँ और मैं घर में खाना खा रहा हूँ और ये दे भी दिया और साफ भी कर लिया। शायद मैं नहीं आता तो ये ऐसे ही पड़ा रहता। तो चलिए अभी मैं इन लोगों को ठीक करता हूँ। तो दे लिया और मैं घर में खाना खा रहा हूँ आराम से। मैं सोचा अब सोऊंगा खाना खा के। मेरे को मालूम ही नहीं था कि इतना जल्दी हो जाएगा। ये देखिए दोनों एकदम हेल्दी बच्चे हुए हैं अभी, और एकदम माँ पे गया है सेम। और ये जो नस्ल है ये तोतापुरी नस्ल है, तो सही है गाइस। अभी इसका फेंकने वाला है, ये लाल फेंक देगा, 2-3 घंटे में फेंक देगा। तो अभी मैं बच्चों को साफ कर देता हूँ पहले।